मामला दर्ज कराया गया है, उसके बारे में आपको पता है? किसको? सेंचुरी सेंचुरी वाले ने किया है। हम क्या लोग मामला किया? कि वो उनका ब्रांड यूज किया जा रहा है, लेकिन हमने कोई ब्रांड उनका यूज नहीं करा। हमारा मार्कोस क्यों ले गया आप लोग? अब वो लोग लेके प्रिपेयर्ड होके हैं तो उनके साथ खा सकेंगे। तो हम लोग अपना ब्रांड दिखा रहे हैं। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग मार्कोस क्लब प्राइम यूज कर रहे हैं। वो उनका ब्रांड नहीं है। क्लब प्राइम, मार्कोस क्लब प्राइम। अब क्लब प्राइम को डिवाइड मत करो। मेरा ब्रांड है मार्कोस क्लब प्राइम, हम लोग वो यूज कर रहे हैं। और सेंचुरी का ये बोलना है कि आप जब यूज करें तो आपको क्यों ले जाएगा प्रोडक्ट? तो वही तो समझ में नहीं है। वो बोल रहे हैं कि सेंचुरी वाले बोल रहे हैं कि क्लब प्राइम आप यूज नहीं कर सकते। तो मेरा तो खाली क्लब प्राइम बोल के तो ब्रांड है ही नहीं ना। मेरा तो मार्कोस क्लब प्राइम है। और उसकी हमें सूचना कैसे मिलेगी कि क्लब प्राइम भी बोल के कोई ब्रांड होता है? नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। क्या किसी रजिस्टर्ड ब्रांड के नाम का इस्तेमाल करना सिर्फ एक साधारण गलती है, या फिर यह सिर्फ एक लापरवाही है, या इसके पीछे कोई सोची समझी कारोबारी मंशा और फायदे का लालच छिपा है? और अगर सब कुछ सही था तो कार्रवाई के बाद इतनी बेचैनी क्यों? कल शहर में इन्फोर्समेंट ब्रांच, ईबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें प्लाई व्यापार से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कार्रवाई एक कंपनी की शिकायत के आधार पर की गई थी। हमारे प्रतिनिधि ने इस पूरे घटनाक्रम को एक सामान्य कवरेज की तरह दिखा दिया ताकि आम लोग तक इस जानकारी को पहुंचा सके। घटनास्थल पर मौजूद संबंधित पक्ष को भी हमने पूरा अवसर दिया कि वे अपने पक्ष रख सकें। उनका कहना था कि मार्कोस ब्रांड पर क्लब प्राइम नाम लिखा गया था, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि क्लब प्राइम किसी दूसरे कंपनी का रजिस्टर्ड ब्रांड है। इससे स्पष्ट होता है कि वहां कुछ न कुछ गलत जरूर था, चाहे वह जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में हुआ हो। लेकिन कार्रवाई के बाद जो सबसे ज्यादा देखने को मिला हुआ था खबर को गलत साबित करने की लगातार कोशिशें। सोशल मीडिया पर परिवार, परिचितों और समर्थकों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि खबर भ्रामक है, जबकि कार्रवाई हमने नहीं बल्कि पुलिस और इन्फोर्समेंट ब्रांच ने की थी और मौके से आरोप से संबंधित माल भी सीज किया गया था। अगर किसी को लगता है कि यह खबर गलत दिखाई गई है तो कानून सभी को अधिकार देता है। हमारे खिलाफ भी कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन पत्रकारिता का काम सवाल उठाना है और तथ्य सामने रखना है, और वही काम हमने किया है। आगे इस कहानी में और भी ट्विस्ट है। जब हमने ट्रेडमार्क रिकॉर्ड खंगाले तो पाया कि क्लब प्राइम का नाम सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड से रजिस्टर्ड बताया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि वर्षों से प्लाई व्यापार से जुड़े लोग यदि यह कहें कि उन्हें यह पता नहीं था कि कौन सा ब्रांड किस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, तो यह बात हैरान करने वाली है। इतना ही नहीं, जब हमने मार्कोस नाम को लेकर भी ट्रेडमार्क सर्च किया तो यहां भी कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप भी देखिए इनका रजिस्ट्रेशन फिलहाल किस स्थिति में है। हालांकि यह स्पष्ट कर दे, खबर समय सिर्फ खबर दिखाता है। जांच करना, कार्रवाई करना और सच्चाई की कानूनी पुष्टि करना प्रशासन और संबंधित सरकारी एजेंसियों का काम है, हमारा नहीं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई व्यक्तिगत विवाद या विद्वेष नहीं है। इस पूरे मामले के बाद हमारे सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले मेडिकल मोड़ इलाके से जुड़ा एक मामला भी सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर 303 ग्रेड वाले प्लाईवुड की ग्रेडिंग लेवल बदलकर 300, 710 बनाकर महंगे दामों में बेची जा रही थी। इसमें भी कई व्यवसायियों के नाम शामिल होने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में यह मामला आपसी समझौते से ले देकर सुलझाया गया। उस वक्त भी खबर समय के पास सारी जानकारी मौजूद थी, लेकिन चूंकि कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, इसलिए हमने उस खबर को प्रसारित नहीं किया। और यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, प्लाई का व्यवसाय सिर्फ दुकानदार तक सीमित नहीं है। इसमें दुकानदारों से लेकर कंज्यूमर तक कई स्तरों पर लोग जुड़े होते हैं और सभी अपना अपना हिस्सा मिलता है सभी को। कई बार आरोप लगता है कि कुछ लोग अधिक कमीशन के लालच में घटिया या कम ग्रेड के माल का भी असली और बेहतर क्वालिटी बताकर ग्राहकों को बेच देते हैं। और यही वजह है कि जब ऐसे मामलों में कार्रवाई होती है तो सवाल सिर्फ एक दुकानदार या एक ब्रांड पर नहीं उठता, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर भी उठने लगता है। खबर समय अपनी खबरें हमेशा आम जनता के हित में प्रसारित करता है। हम किसी दबाव में काम नहीं करते और हमारे दर्शक भी हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या यह सिर्फ एक अनजाने में हुई गलती है, या बाजार में ब्रांड और गुणवत्ता को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का खेल चल रहा है, या फिर क्या हमने कुछ गलत किया है? इसका निर्णय हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। फिलहाल जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और हमारी नज़र भी इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप हमें दीजिए आज्ञा और देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।